हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंगो के सीज़न में हम बनाएंगे रॉ मैंगो राइस, जो बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होता है। आम के सीज़न में तो बनाना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बनाएं तो बना लीजिए साउथ इंडियन फ्लेवर वाले रॉ मैंगो राइस। फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसमें बहुत ही कम मसाला यूज़ करेंगे। तो चलिए हम यह बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे चावल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल चावल लिया है, जो घर पे खाते हैं ना वही चावल। कोई बासमती चावल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतने छोटे छोटे चावल हैं मेरे। इसको पहले हम धो देंगे। धोने के बाद इसको हम कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1 कप चावल तो 2 कप पानी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा नींबू। ये डालना ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे राइस पूरा खिले खिले बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं राइस। और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको बंद करके मैं हाई फ्लेम में 2 सीटी दे देंगे। बस देखिए यहाँ पे हमारा चावल बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना खिला खिला राइस हमारा यहाँ पे बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी भी बना हुआ है फ्रेंड। देखिए पूरा खिला खिला राइस है। इसको यहाँ पे इसी स्टेज में हम उसको मैंने कुकर में ही छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। कोई दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये चावल इतनी स्वादिष्ट बनती है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए। आप वैसे 1-1 स्पून खा लेंगे खाली राइस। तो फ्रेंड्स, ये डाइजेशन के लिए इतना अच्छा होता है ना, इसीलिए नींबू डालना हमेशा ज़रूरी है। उसमें ऑयल बिल्कुल भी ना डालें। ऑयल की कोई भी ज़रूरत नहीं है राइस खिला खिला बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक मैंगो, रॉ मैंगो। इसको पहले हम उसका अच्छे से उसका छिलका मैंने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम मैंगो को कद्दूकस कर लेंगे। करने के बाद इसको देखिए मेरा हो गया लगभग कद्दूकस। देखिए वैसे ही हमें मैंगो चाहिए। ये मैंगो का गुठली भी देखिए अच्छा से हमारा क्लीन होके निकल भी गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो राइस था ना, देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे ठंडा भी हो गया है। पूरा यहाँ पे राइस छोड़ भी रहा है। पूरा खिला खिला राइस बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। फिर यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में लगभग थोड़ा सा हम यहाँ पे बादाम डालेंगे। यह बादाम को हम यहाँ पे फ्राई करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे लगभग हमारा हो गया फ्राई। इसको मैं एक दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 1 टीस्पून करीब हींग। हींग डालने से बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। तो चलिए मेरे गार्डन से 2 कड़ी पत्ता तोड़ के लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं फ्रेश कड़ी पत्ता तोड़ के मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो मैं एक हो गया और एक लेके चलेंगे। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा भी ले लिया है। ये लेने के बाद यहाँ पे फिर मैंने पॉट में थोड़ा सा जो उड़द दाल होता है ना, जो हम डोसा में यूज़ करते हैं, यहाँ पे करीब 1 टीस्पून उड़द दाल डाल देंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे चने की दाल। ये दोनों बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मुंह में क्रंची सा फ्लेवर आता है फ्रेंड, ये ज़रूर डालें। ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। इसके बाद ये हो गया लगभग। इसमें मैंने 1 टीस्पून डालूँगी मस्टर्ड डालने के उसको थोड़ा सा हम चटकने देंगे। इसके बाद ये हो गया। इसमें हम डालेंगे जो कद्दूकस रखा हुआ था ना हमारा रॉ मैंगो, इसी टाइम में इसको डाल देंगे और यहाँ पे उसको अच्छा से यहाँ पे मिला लेंगे। और यहाँ पे लगभग थोड़ा सा कुक भी हो जाएगा, उसका फ्लेवर यहाँ पे ये छोड़ने लगेगा। बस इसी स्टेज में डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी। ये डालने के बाद इसको हम यहाँ पे अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कितना सुंदर लग रहा है ना। इसके इसी टाइम में हम यहाँ पे डालेंगे ग्रीन चिली। फ्रेंड्स, आप जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे ग्रीन चिली या रेड चिली कुछ भी डाल सकते हो। तो हम बहुत कम तीखा खाते हैं, इसीलिए 3 ग्रीन चिली डाला हुआ है। यहाँ पे हम जो कड़ी पत्ता लाए थे ना, उसी को भी तोड़ के इसी वक्त डाल देंगे। बस सबको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। अभी यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। उसको डाल के यहाँ पे अच्छे से उसको थोड़ा मिला लेंगे। बस इसी स्टेज में हम इसमें जो राइस रखा हुआ था ना हमारा, ये राइस को डाल देंगे। डालने के बाद इस सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। फ्रेंड्स देखिए धीरे धीरे उसका कलर भी चेंज होने लगा है और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ना, लाजवाब। इसको यहाँ पे डालने के बाद ये अच्छे से हम उसको मिला लेंगे। इसके बाद देखिए कितना खिला खिला राइस दिख रहा है ना। कोई बोलेगा हम ये कुकर में राइस बनाए थे और इसमें नींबू डाले थे ना, इसलिए देखिए पूरा राइस यहाँ पे निखर के आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग हो गया। इसी स्टेज में थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप नमक को अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून डालूंगी मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर। इसके बाद यहाँ पे डालूंगी 1 टीस्पून शुगर।
फ्रेंड मैं यहाँ शूट करना भूल गई थी। और हाफ टी स्पून चिल्ली पाउडर। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हम मिला लेंगे तभी ताकि हमारे जो शुगर है ना वो चारों तरफ अच्छे से मिल जाए, उसका टेस्ट पूरा निखर के आए। ये चटपटा का स्वाद देता है फ्रेंड, इसलिए मैं थोड़ा सा शुगर डाली। इसके बाद हमने जो बादाम रखा हुआ था ना वही बादाम को यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद इस सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, लाजवाब भी लग रहा है हमारा ये मैंगो राइस। तो इसको यहाँ पे बस हो गया, इसी स्टेज में फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हो गया लगभग। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम प्लेटिंग करेंगे फ्रेंड। ये हो गया। ये कोई भी नहीं बोलेगा कि हम कुकर में ये खिला खिला राइस बनाए हुए हैं। फ्रेंड्स ये आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होता है। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करें। मुझे आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तुरंत बन के रेडी भी हो जाता है। एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। रॉ मैंगो राइस बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।